नामदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान। हाय हाय, क्या खूबसूरत तालीम है इस्लाम की कि अल्लाह तुम्हें अदल व इंसाफ का हुक्म करता है। बंदा अपने साथ इंसाफ करे, यानी अपने आप को अल्लाह का नाफरमान न बनाए। बंदा अल्लाह के साथ इंसाफ करे, यानी उसी को माने, उसी से मांगे, उसी की माने। और नबी के साथ इंसाफ करे, यानी उससे ज़्यादा अजीम, उससे ज़्यादा महबूब, उससे ज़्यादा काबिल इत्तिबा और उससे ज़्यादा मोहब्बत के लायक इस कायनात में किसी को न समझे। अल्लाह के कुरान के साथ इंसाफ करे, उसी की तिलावत करे, उस पर अमल करे, उसके पैगाम को फैलाए और उसकी दावत को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए। और बंदों के साथ इंसाफ करे, यानी पड़ोसी के हुकूक़ को अदा करे, मुलाजिम के हक़ को अदा करे, और इसी तरह से गरीब मुस्तहिक इंसान का हक़ अदा करे। क्या बताऊं नाज़रीन और सामीन, ये एक ऐसी आयत है जो तकरीबन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर से, आपकी खिलाफत के दौर से आज तक हर मिंबर पर पढ़ी जाती है। यानी गोया ये एक एजेंडा है इस्लामी सरकार का कि अल्लाह के बंदों को, इस दुनिया में बसने वालों को, इंसानों के साथ इंसाफ करना चाहिए। आज मैं आपको तारीख़ इस्लामी का एक अजीब वाक़या बताता हूँ। ऐसा इंसाफ होता था इस रूए ज़मीन पर। मैं तमाम हुकूमत के हुक्मरानों को, तमाम अदलिया और महकमा अदालत के जजेस और तमाम काजियों को इस पैगाम से रोशनास कराना चाहता हूँ, ऐसा इंसाफ ज़िंदा कीजिए इस रूए ज़मीन पर। इंसाफ को बेचिए मत। हाय हाय, इंसाफ बिके नहीं, बल्कि इंसाफ हो और हक़ वाले को हक़ मिले। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुलजिम एक 15 साल का लड़का एक स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। मुज़ाहमत के दौरान स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने फ़र्द जुर्म सुनी और लड़के से पूछा, तुमने वाकई कुछ चुराया था? लड़के का जवाब सुनिए, जनाब आली ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया था। क्यों? मुझे ज़रूरत थी जनाब वाला, लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया। जज कहता है, बेटे ख़रीद लेते। बच्चे ने जवाब दिया, मोहतरम जज साहब, मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वालों से ले लेते। जज ने कहा, घर पर सिर्फ माँ है, बीमार है, बेरोज़गार है, ब्रेड और पनीर उसी के लिए चुराई थी। तुम कुछ काम नहीं करते हो? करता था एक कार वाश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की तो उन्होंने निकाल दिया। तुम किसी से मदद मांग लेते? हुजूर सुबह से मांग रहा था, किसी ने हेल्प नहीं की। आखिरकार जज की बच्चे के साथ जरा ख़त्म हुई और जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। ध्यान दीजिए, ये तारीख़ इस्लामी का वो फैसला है। अल्लाह अकबर, काश अगर हम इस फैसले को और हमारे मुल्क की अदलिया इस फैसले को करने पर आ जाए, सारा मुल्क अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भर जाए, ज़मीन ख़जाने उगलने लगे, आसमान अपनी बरकतों से इस ज़मीन को माला माल कर दे। जज ने कहा, चोरी और ख़ुसूसन ब्रेड की चोरी बहुत हौलनाक जुर्म है और इस जुर्म के ज़िम्मेदार हम सब हैं। देखिए क्या कह रहा है जज। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ समीत, जज कहता है मुझ समीत, इस चोरी का मुजरिम है। मैं यहाँ मौजूद हर फ़र्द पर और अपने आप पर भी $10 का दिरहम का जुर्माना आयद करता हूँ। 10 दिरहम अदा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर जज ने अपनी जेब से 10 दिरहम निकाल कर मेज़ पर रख दिए। उसके अलावा मैं स्टोर इंतज़ामिया पर 1000 दराहिम का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा न किया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म देगी। फैसले के आखिरी रिमार्क किए थे, स्टोर और इंतज़ामिया
और हाजरीन पर जुर्माने की रकम लड़के को अदा करते हुए अदालत उससे माफ़ी भी मांगती है। फैसला सुनने के बाद हाजरीन तो रोने लगे, इस लड़के की तो गोया हिचकियां बन गई और वो बार बार जज को देख रहा था। याद रखो, तारीख़ इस्लामी से सबक सीखकर ये इंसाफ और ये अदालतें कुफ्र के मुआशरे में भी होना शुरू हुआ। अमेरिका के वाइट हाउस में लिखा है कि जनाब रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर जज और कुरान से बेहतर इंसाफ इंसानियत को कोई नहीं दिला सकता। और कुरान ने कहा कि गरीबों और बेवाओं के साथ, यतीमों गरीबों के साथ सलूक करो। जज ने कहा हम सब मुजरिम हैं, हमने इस बच्चे को इस हद तक क्यों पहुंचने दिया कि ये किसी परचून की दुकान से ब्रेड चुराए, पनीर के पैकेट चुराए, इसलिए कि हमने गरीब का हक अदा नहीं किया। मैं मुआशरे और समाज के ज़िम्मेदारों से कहता हूँ, ज़रा आज की मेरी इस तकरीर के आईने में अपनी तस्वीर को देखिए, हम आज कहाँ खड़े हैं। अपना पेट भरने से पहले क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे आस पड़ोस में किसी की भूख से आह तो नहीं निकल रही है? अल्लाह के वास्ते इस इंसाफ को अपनी ज़ात से शुरू करिए, घरों से शुरू करिए, गली मोहल्लों में शुरू करिए। तो ये जो बेचैनियाँ, ये मजालिम, ये ज़्यादतियाँ, ये जो हमारे साथ इस वक्त में चारों तरफ से हालात हैं, पूरा मुल्क इंशाअल्लाह इस बदउनवानी से बच जाएगा। इसके लिए कोशिश कीजिए कि हर हक़ वाले का हक़ अदा हो, ताकि हम अल्लाह के यहाँ गिरफ्त से बच जाएं और खुदा के महबूब बंदों में हमारा शुमार हो जाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।